नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य। संजय जी मेरे साथ है, स्मृति और अंकिता, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी की दो फैंस या फीमेल फैंस, और फैन हो भी क्यों ना, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की सीएसके ने काम भी कुछ ऐसा किया है। आईपीएल 2023 का खिताब जीता है, इसी के साथ आईपीएल इतिहास का 5वां और मुंबई इंडियंस के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। तो ज्यादा कुछ मैं आज बोलूंगा नहीं, क्योंकि 2 दिन से आप हमें ही सुन रहे हैं। संजय जी, महेंद्र सिंह धोनी ने खिताब जीता है या सीएसके ने जीता है? देखिए, सीएसके और महेंद्र सिंह धोनी दोनों अलग नहीं है। जब से ये टीम गठित हुई है तब से सीएसके के साथ महेंद्र सिंह धोनी के साथ सीएसके कभी आना जाना कहीं हुआ नहीं। और जाहिर सी बात है कि ऐसा प्लेयर जिसके साथ भी होता है वो अपने आप में यूनिक टीम बन जाती है। और महेंद्र सिंह धोनी, सोचिए कितना कूल अंदाज था। पहले तो जब 17-18 रन बचे थे तब महेंद्र सिंह धोनी आपने देखा होगा प्रे करते नजर आए। उसके बाद जब ऐसा हुआ कि विनिंग मोमेंट लास्ट 4 था, आखिरी चौका लगा, उसके बाद सभी लोग मैदान में भाग रहे हैं और महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे प्लेयर बिल्कुल शांत इत्मीनान से बैठे थे। उनको पता था कि दरअसल प्रेशर में काम कैसे किया जाता है और कैप्टनशिप क्या होती है और लीड करना क्या होता है। बिल्कुल। और दूसरा, महेंद्र सिंह धोनी जब सबसे यूनिक चीज क्या होती है कि उसके बाद वो कहते हैं कि देखिए क्रिकेट के प्रति उनका जुनून, लव क्या था। उन्होंने कहा कि अभी तो संन्यास लेने का सबसे अच्छा मौका था, लेकिन हमने जानबूझकर नहीं लिया, क्योंकि भाई अभी ये फैंस के लिए तोहफा है। लेकिन अगर मैं खेलता रहूंगा, कहने का मतलब यही था कि खेलता रहूंगा तो सबसे बढ़िया है कि उनके लिए मैं फील्ड पे रहूं और वो हमारे साथ कनेक्ट रहे, ये प्यार जुड़ा रहे। मैं गिफ्ट देना चाहता हूं उनको, लेकिन उन्होंने कंडीशन अप्लाई भी लगा दी है, डिपेंड्स ऑन फिटनेस। अंकिता, महेंद्र सिंह धोनी को कभी किसी खिलाड़ी को उठाते हुए देखा है? महेंद्र सिंह धोनी को बहुत सारे खिलाड़ियों ने उठाया खुद ही लिफ्ट के बाद। बिल्कुल। आपने कभी देखा इससे पहले जडेजा को जिस तरीके से उठाया? बिल्कुल नहीं देखा, क्योंकि जिस तरीके से कल वो विनिंग मोमेंट था और जडेजा ने जिस तरीके से मैच को पलटा, मुझे लगता है कि ये चमत्कार हुआ है। 2 बॉल में 10 रन चाहिए थे और जडेजा ने वो करके दिखाया। तो मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी, वहाँ पे एक वीडियो भी और फोटोज भी वायरल हुए जहाँ बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे महेंद्र सिंह धोनी। 2 बॉल बची थी, उन्होंने प्रे किया और वो फोटो काफी वायरल हो रही। तो मैंने महेंद्र सिंह धोनी को पहली बार ऐसा करते हुए देखा। हमेशा एमएस धोनी को लोग उठाते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जडेजा को उठाया और जडेजा ने पूरा खेल बदल दिया। मुझे लगता नहीं है कि कल बारिश की वजह से भले ही कहा जा रहा था कि मैच चेन्नई 2 दिन से बड़ी मुश्किल से बड़ी मुश्किल से हो रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि जडेजा ही इस मैच के विनर, असल हीरो है। बिल्कुल, असली हीरो वही। स्मृति, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, 2 मिनट आपको जो बोलना है बोलिए धोनी के लिए। कल जो मैच था मेरे लिए तो वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, स्पेशली जब धोनी ने जडेजा को गोद में उठाया और उन्हें रोते हुए भी मैंने देखा। उन्हें हक करके वो रो रहे थे, तो थोड़े से इमोशनल थे वो उस टाइम पे। तो कल मैं रात के 2:30 बजे तक मैं जगी रही, सिर्फ धोनी की वजह से मैं जगी रही कल के मैच में। और मैंने पूरा मैच देखा और सबसे लास्ट जो मैंने मोमेंट देखा वो वही था जब धोनी ने जडेजा को गोद में उठाया। और तो उस टाइम मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई, और क्योंकि हम सब उस टाइम का सबसे ज़्यादा वेट कर रहे थे और लास्ट मोमेंट तक नहीं लग रहा था मुझे कि हो पाएगा। लेकिन जडेजा एज अ मैजिशियन, तो उन्होंने वो कर दिखाया जो इम्पॉसिबल सा एक टाइम पे लग रहा था। पहले तो मैच ही इम्पॉसिबल लग रहा था कि शायद ये फिर से शुरू हो पाएगा, लेकिन कल का दिन इट वाज अ मैजिकल डे। अच्छा, कुछ लोगों ने, मैं बताऊं ट्विटर पे क्या था, कुछ लोगों ने ऐसा, जब 20-25 मिनट मैच के बचे हुए थे, ट्विटर पे ट्वीट करके ये कि अगले दिन सुबह आप लोगों से मुलाकात होगी। और पिछली बार जो गुजरात टाइटंस का वो चैंपियन वाले फोटोज थी उसको टैग करके उन्होंने मतलब डाला था। उन्होंने कहा था कि अगले दिन सुबह यही फोटो रिपीट होने वाली है और गारंटी के साथ कह सकते हैं आप सभी लोग टीवी बंद करिए, सो जाइए। मतलब लेकिन आज सुबह हो गई, हाँ, पहले सबको माइंडसेट था कि भाई गुजरात टाइटंस जीतने जा रही है, क्योंकि जो हालात ऐसे बन गए थे, सिचुएशन ऐसे थे, बड़ा स्कोर था, 215 रन एक बड़ा टारगेट। लेकिन ये सच में कहा जाए कि मिरेकल था। किसी को भरोसा नहीं था कि आखिरी मैच, आखिरी गेम तक गेम इस तरीके से चला जाएगा। और उसके बाद में भी ऐसे लग रहा था कि शायद अब क्या हो। मोहित शर्मा अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, बहुत यॉर्कर डाल रहे थे, ज्यादा शानदार था। और लग नहीं रहा था जडेजा जिस टाइम पे खेल रहे थे, मतलब मुझे लास्ट बॉल तक मुझे नहीं लग रहा था कि शायद क्योंकि 4 बॉल पड़ी थी, वहां पे रन्स आए नहीं थे, 1-2 रन आए थे और 3 रन, 4 गेंद पे 3 रन आए थे और 2 बॉल बची थी, 10 रन था। तो ये लग रहा था टीवी बंद कर दो। 10 में से 9 बार नहीं होता है, 10 में से 9 बार नहीं होता है। जो एक बार होना होता था वो आईपीएल फाइनल में रविंद्र जडेजा ने करके दिखाया है। लेकिन एक सवाल और, क्या महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से थोड़े रन निकलते, 1-2 छक्के निकलते? सबसे ज्यादा इंतजार इसी चीज का था, मतलब उनकी बैटिंग का इंतजार इसी वजह से था कि एटलीस्ट एक छक्का जीत के बाद भी ये थोड़ी सी कसक रह गई। उम्मीद थी इस चीज की और दिल में हल्का सा दर्द देखिए, कसक थी, लेकिन कसक कहीं ना कहीं पूरी हो गई। सीएसके को ट्रॉफी मिलने के बाद मुझे लगता नहीं कि लोग 0 रन की बात कर रहे होंगे। जो था अच्छा, धोनी के साथ, महेंद्र सिंह धोनी के साथ मुझे लगता है एक फैक्टर हमेशा रहा है, जब भी वो बड़े मैच जीतते हैं ना, आपने देखा होगा वो T20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच,
उसमें दरअसल महेंद्र सिंह धोनी की जो भूमिका होनी चाहिए तो वो तो कैप्टनशिप के तौर पर निभा रहे थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि जोगिंदर शर्मा से ये गेंद जीत जाएंगे। और वही रविंद्र जडेजा थे, कल लग रहा नहीं था कि ऐसा कि वाकई में इतना बड़ा स्कोर चेज हो जाएगा, लेकिन आराम से वो बैठे हैं, उनको पता है कि जिसको मैंने भेजा है वो उसमें क्या मादा क्या काबिलियत है, और उसने गेम चेंज कर दिया। संजय जी, हम यहाँ जश्न मना रहे थे और महेंद्र सिंह धोनी ऐसे बैठे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं कुछ हुआ ही नहीं। है। यहाँ शांत, नाच रहे बिल्कुल। थे, गा रहे थे। वो कप्तान है टीम के, उनको कोई ऐसा लगा कि यार मेरे लिए तो बाय हाथ का काम है, मेरे तो कुछ मैं तो कर लूंगा, कौन सी बड़ी और बात एक है। पिक्चर और भी वायरल हो रही थी जिसमें पूरी टीम जो है वो ट्रॉफी पकड़ बिल्कुल, के और खड़ी है उसको और support धोनी करते जो है हुए। वो लास्ट में लास्ट पीछे में। खड़े हैं और वो और भी अंबाती एक रायडू को जिस हिसाब से ट्रॉफी दी है उनको, बिल्कुल, मतलब आप सोचिए कितना बड़ा उनको सम्मान दिया है। ठीक है, आखिरी मैच था, इसके बाद नहीं खेलेंगे, लेकिन फिर भी इतना, वो कहते हैं ना, बड़ा दिल दिखाना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती है। बड़ा लीडर यही होता है ना महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा, कल एक सर्वे भी था, उसमें 4-5 कैप्टन्स के नाम थे। सबसे ज्यादा कहा जाए कि सक्सेसफुल कैप्टन कौन था, उसमें महेंद्र सिंह धोनी थे, सौरभ गांगुली थे, इसके अलावा विराट कोहली का नाम था और कपिल देव का नाम था। 76% लोगों ने उसमें वोटिंग की थी कि महेंद्र सिंह धोनी। कौन सा ऐसा हिंदुस्तान का खिताब, मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट का खिताब, इंडियन क्रिकेट का खिताब या वर्ल्ड ICC का, खिताब है, बिल्कुल। तो सब कुछ उनके पास है। मैं सब तो कह रहा हूँ अचीवमेंट कि उनके नाम महेंद्र पे। सिंह धोनी को उस लिस्ट में शामिल ही क्यों किया? 4 की वोटिंग अलग कराते, Exactly, महेंद्र सिंह धोनी को अलग- रखते। अलग ही अपने आप में enough थे। बॉर्न लीडर, मेरे अकॉर्डिंग तो ही इज अ बॉर्न लीडर जो शायद पैदा ही लीडरशिप के लिए हुए हैं, और इंडियन टीम को तो उन्होंने कहां से कहां कहाँ पहुंचाया पहुंचा है, दिया। ये तो हमारे आंखों के सामने की बात है। हम अच्छा, स्कूल ईमानदारी में से थे बताइए जब आप हमने उन्हें शुरू लोग, मुंबई की टीम जिस हिसाब से खेल रही थी, सूर्य कुमार यादव जिस तरीके से खेल रहे थे, दूसरे प्लेयर्स अच्छा कर रहे थे, आपको लग रहा था कि सीएसके वाकई में अब के 10 दिन पहले सीएसके यहां पर पहुंच भी पाएगी? नहीं, देखिए प्लेऑफ में तो फिर भी देखिए आप उम्मीद कर सकते हैं, हाँ। क्योंकि धोनी की वजह से कर सकते हैं, लेकिन फाइनल में और इस गेंदबाजी की, मतलब गेंदबाजी हमने कल भी देखा, 214 रन पड़ गए थे, तो इस ये गेंदबाजी देखते हुए तो बहुत मुश्किल लग रहा था। और जब सामने गुजरात हो तो डर और बढ़ और जाता बढ़ है। जाता है। और गुजरात बढ़ की जाता है। टीम को हराना एक तरह से नामुमकिन सा लग रहा था मुझे, क्योंकि उनकी 3 बॉलर्स टीम हैं, बहुत शानदार है। बिल्कुल, शमी और राशिद और मोहित शर्मा। नूर अहमद है नूर उनके अहमद पास, है। जोशुआ लिटिल है, मतलब आप किसको छोड़ेंगे? अगर आप शमी को डिफेंड करके निकाल देंगे तो उसके बाद लिटिल आएंगे, लिटिल चले जाएंगे तो उसके बाद राशिद आएंगे, राशिद चले जाएंगे तो नूर, तो आपको अटैक तो करना है। अच्छी चीज ये है। और मोहित शर्मा उनके पास बहुत Death शानदार specialist, खेले। वो उन्होंने आते ही। मुंबई के खिलाफ भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया, उन्होंने कल भी बहुत शानदार आईपीएल प्रदर्शन इतिहास का सबसे अच्छे कमबैक में से एक ये कमबैक माना जाएगा रोहित शर्मा का। और उम्मीद है कि कुछ ही समय बाद उनका इंटरव्यू आपको न्यूज नेशन पे देखने को भी मिलेगा। अभी तो वो आएंगे, थोड़ा सा देखिए आराम करेंगे 2 महीने की इतनी थकान के बाद, तो बहुत जल्दी इंटरव्यू भी आपके लिए उनका लाएंगे। लेकिन अब देखिए बहुत सारी बातें, दिल दिमाग दोनों को बराबर रखना और बताना कि धोनी अगले साल खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। मुझे तो, मैं अगर मुझसे पूछा जाए पर्सनली तो मैं चाहती हूँ वो खेले। नहीं चाहते, नहीं लग, एक्चुअल अभी सिचुएशन क्या लग रही है? मुझे क्योंकि लग रहा है कि खेलेंगे, मुझे लग रहा है कि मुझे इसलिए लगता है कि धोनी क्विक डिसीजन के लिए जाने जाते हैं। अगर उनको वाकई में संन्यास लेना होता तो वो कल वो अनाउंसमेंट कर देते। हाँ, बिल्कुल। वो लेकिन उन्होंने इतना सोचते नहीं 2019 वर्ल्ड कप के बाद नहीं लिया, सब लोग कह रहे थे उसके 20 में 2-3 महीने बाद लिया, और टेस्ट कैप्टेंसी से उन्होंने एकदम से लिया है, वो जरूर मान सकते हैं। लेकिन अब वो गए हैं, वो चुपके से ही गए हैं। उन धोनी को ये पसंद नहीं है कि उनका बड़ा फेयरवेल हो, पूरा ग्राउंड, पूरे खिलाड़ी उनको ऐसे ऐसे घुमाए। वो महेंद्र सिंह धोनी की शख्सियत में ऐसा नेचर है ही नहीं। और मेरी खुशकिस्मती रही है, मैं 2-3 बार मिला हूं, तो मैं जानता हूं कि धोनी एक बहुत बड़ा लीडर तो है ही, और कितने बड़े सेलिब्रिटी है ये बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद शायद मैं कह सकता हूं मेरे से भी ज्यादा डाउन टू अर्थ होंगे। तो ये है धोनी, दिमाग दिल बराबर से रखना। क्या महेंद्र सिंह धोनी साल 2024 का आईपीएल खेल रहे हैं? मुझे नहीं लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि प्यार मिला है दर्शकों का, भले ही उन्होंने बोला कि 2024 में मैं खेलना चाहूंगा, लेकिन हेल्थ को लेकर उन्होंने वहां पे थोड़ा डाउट करवा Condition दिया, apply कंडीशन अप्लाई कर दिया। तो मुझे लगता है कि ऑक्शन के पहले शायद रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट हो संजय जाए। जी, सीएसके के साथ रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि CSK वो, के साथ तो रहेंगे। मुझे लगता है कि इस बार खेलेंगे भी। या आखिरी हो सकता है आईपीएल हो, खेलेंगे जरूर। मुझे लगता है कि आपको क्या शायद नहीं लगता है? खेलेंगे। मुझे नहीं लगता है कि खेलेंगे, क्योंकि इस बार धोनी को हमने लंगड़ाते हुए भी देखा, बिल्कुल। सांस उनकी उफनते हुए भी हमने देखी है। जब बस से उतरते हैं तो एक पैर से उतरते हुए देखा है, दूसरे पैर का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। उसके बावजूद पहले तो तारीफ कीजिए कि सारे के सारे मैच वो खेले हैं, एक भी मैच में बाहर नहीं बैठे हैं,
और अब मुझे लगता है कि अगले साल खेलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ठीक है फिटनेस उनकी बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक है ही नहीं, लेकिन एक उम्र होती है, Age 40 factor. साल के हो गए हैं, 41 साल के Exactly. अगले साल हो जाएंगे। एज फैक्टर महत्व रखता है, जाहिर सी बात है हर एक स्पोर्ट्समैन के लिए। अच्छा, स्पोर्ट्समैन के लिए ये भी दिक्कत होती है कि जैसे 40-42 में नॉर्मल इंसान जो होता है वो थोड़ा एक्टिव भी रहता है, स्पोर्ट्समैन मसल्स इतनी स्क्वीज हो जाती है कि उसके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है, मैंने कहा ना, क्विक डिसीजन मेकर हैं वो, शायद अगर उन्होंने कहा कि अगले बार के लिए सोचा जाएगा, अभी जल्दी फैसला लेना सही नहीं, तो हो सकता है यार कुछ मैचेस से हो सकता है खेलें, और नहीं खेलेंगे तो आईपीएल से पहले जब होता है अनाउंसमेंट वगैरह होते हैं, प्लेयर्स खरीदे जाते हैं जिस वक्त, उसके पहले ऑक्शन के पहले हो सकता है कि संभावना कोई ऐसा हो कि भाई वो टीम अच्छा, के आप साथ चाहते जुड़े। क्या है, मैदान से जाए या चुपचाप चले जाए? नहीं, मैं चाहता हूं मैदान के साथ जाए, मैदान से जाए। इतना बड़ा प्लेयर ऐसा नहीं है, ऐसा सडनली और एक बार भी साइलेंटली नहीं नहीं गया, जाना देखिए चाहिए। चाहे वो टेस्ट फॉर्मेट हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, इंटरनेशनल में बाहर से ही ट्वीट करके अपनी जानकारी दे दी कि अब मैं नहीं खेलूंगा, तो एक बार तो वो ग्रैंड वो फेयरवेल बनता है ना। बिल्कुल बनता है, और वो पूरे देश के सामने बनता है, एक ऑन एयर, मतलब सबके एग्जैक्टली। सामने बनता महेंद्र सिंह है। धोनी वैसे भी कंट्रोवर्शियल रहे नहीं, जैसे सौरभ गांगुली को लेकर आपने देखा होगा कि रहे या ना रहे, है ना, वो ये तमाम चीजें हुई महेंद्र थी। सिंह धोनी ही अपने कूल टेम्परामेंट के लिए Exactly. बहुत ज्यादा, मुझे लगता है महेंद्र सिंह धोनी के लिए जब बात होती है ना, तो दिमाग से बात होती नहीं है, दिल से बात होती है कि ये माही है। एक इमोशन है। He's कल not बोला है, human कल महेंद्र being, सिंह he's धोनी ने emotion. बोला है कि जो मैं हूँ, शायद जो ये सारे फैंस हैं मुझे इसीलिए प्यार करते हैं क्योंकि मैं रियल रहता हूँ। बिल्कुल, तो यही सबसे अच्छी चीज है। अंकिता, जाते जाते महेंद्र सिंह धोनी के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, महेंद्र सिंह धोनी अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो माँ ही है तो मुमकिन है, क्या मुमकिन? कुछ भी मुमकिन है। अगली बार जैसे- खेलना मुमकिन है। देखिए, चाहेंगे तो ग्राउंड पर वो रहें, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हेल्थ इशू की वजह से शायद वो नहीं करेंगे, लेकिन मैं देखना चाहूंगी कि महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर से अगला मैच खेलें। अच्छा, माही है तो मुमकिन है, एक लाइन सटीक आपकी बैठती कि 5वीं बार जो खिताब है अपने नाम करना, ये माही है तभी मुमकिन हो पाया। ये जाहिर सी बात, सटीक बात है। सर, मैं अगर महेंद्र सिंह धोनी को, मैं खुद चाहूंगा कि एक बार और खेले, एक सीजन और खेलें, उसके बाद वो रिटायरमेंट ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार उनको फील्ड पर हम सब देखना चाहेंगे, ताकि जो उनका ऑरा है, जो उनका नाम है, जो उनकी पोजीशन है, और जो उनके लवर्स हैं, फैंस हैं, वो जाहिर सी बात है ग्राउंड से ही उनको विदाई देना चाहेंगे, वो ट्वीट या फिर अनाउंसमेंट करके नहीं, वो अच्छा नहीं चलिए, लगेगा, इसमें क्या मजा नहीं आएगा। बाउंसर फेंकता हूँ, अगर अगले साल ट्रॉफी नहीं जीत पाती, अगले साल खेलते हैं, तो फिर जीत के साथ तो विदाई हो नहीं पाएगी। कितना दिल टूटेगा धोनी के फैंस का, आपका? मेरा तो कल भी दिल टूट गया था जब एक भी रन उनके बल्ले से नहीं निकला था, क्योंकि मैं उनकी ही बल्लेबाजी का वेट कर रही थी पूरे, मैं 2 बजे सोई हूँ कल रात को, सिर्फ धोनी को खेलते हुए देखने के लिए। तो दिल तो ऑब्वियसली टूटेगा, बट एक ग्रैंड फेयरवेल तो उनको डिजर्व वो करते हैं। जी बिल्कुल। आप बताइए कि महेंद्र सिंह धोनी को अगले साल खेलना चाहिए कि ये नहीं खेलना चाहिए? देखिए, दिल तो बोलेगा, दिल तो मेरा भी बोल रहा है, संजय जी का भी बोल रहा है, अंकिता का, सबका बोल रहा है कि खेलना चाहिए, क्योंकि माही है और माही का मैजिक ही कुछ ऐसा है। लेकिन एक्चुअल कंडीशन को देखिए, समय देखिए, उम्र देखिए, ये तीनों चीज देखने के बाद आपको लगता है कि वो खेलेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने अब तक न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।